को हमारा देश छोड़ना पड़ेगा। इस बात को लेकर स्ट्राइक हो गई केनिया के मेन एयरपोर्ट पे। बहुत सारी फ्लाइट्स डिले करनी पड़ी, बहुत ज्यादा केओस मच गया। और यूट्यूब पे भी आप देखोगे बहुत सारे लोगों ने इस पर वीडियो अपलोड करी है। ये एक्चुअली जो अफ्रीका का न्यूज नेटवर्क है उन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से कुछ लोग वॉयलेंस पे उतर आए थे। पूरे एयरपोर्ट को घेर के लोगों ने प्रोटेस्ट किया और इन लोगों का मुद्दा यही था, अडानी मस्ट गो, अडानी को बाहर निकालो। नाउ पर्सनली आप अगर मुझसे पूछें, मुझे लग रहा था कि ये जो इशू है ना, ये आज से कुछ दिन पहले ही खत्म हो गया है। अब मामला चला गया है कोर्ट में, अब लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे। मगर ये सब देखकर साफ साफ एक आइडिया ये हो रहा है कि चाइना दूर से इन्फ्लुएंस कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि अडानी ग्रुप को कहीं से भी एंट्री ना मिल जाए केनिया में। नाउ डिस्कस करते हैं ये टॉपिक। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक जियोपॉलिटिकल केस है। इसमें आप समझ पाओगे, काफी बार लोग कहते हैं ना कि जिस तरीके से चाइना ले लेता है लीज पर एयरपोर्ट या पोर्ट 99 साल के लिए, 30 साल के लिए, 50 साल के लिए, हम क्यों नहीं करते? जब हमारी कंपनीज ऐसा करने का प्रयास करती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और ये प्रॉब्लम्स आती भी क्यों हैं, ये मैं आपको बताऊंगा इन डिटेल। नाउ सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख पाओगे मैप में, ये है हमारा प्यारा भारत। और इंडिया से आप अगर जाओगे वेस्ट की तरफ तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा बहुत ही बड़ा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। और अफ्रीका का एक बहुत ही फेमस देश है केनिया। यहाँ पर आप देख पाओगे सोमालिया, जो अपने आप पे बहुत ही फेमस है नेगेटिव रीजन की वजह से। उसके बिल्कुल साथ में आपको मिलेगा केनिया। राजधानी है केनिया की नैरोबी। 5 करोड़ 40 लाख की आबादी है। मेजॉरिटी पॉपुलेशन यहाँ पर फॉलो करती है क्रिश्चियन फेथ। और आप नोट कर पाओगे एक बहुत ज्यादा अच्छी लोकेशन पे ये देश है। इनकी बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है, उपजाऊ जमीन है और लेक विक्टोरिया का पानी ये लोग एंजॉय करते हैं। नाउ ये कंट्री देखिए ठीक ठाक तरीके से ग्रो कर रहा था, मगर अचानक से चाइना की सरकार ने यहाँ पर इंटरवेंशन करनी स्टार्ट कर दी और यहाँ के पॉलिटिशियंस को अपनी तरफ करके इस देश को, पूरे देश को बहुत बड़े डेट ट्रैप में फंसा दिया। जी हाँ, आज के समय केनिया एक बहुत बड़े डेट ट्रैप में आ चुका है। चाइना का जो टोटल डेट है आज के समय केनिया पर, इसकी कोई एग्जैक्ट एस्टिमेशन आपको मिलेगी नहीं, मगर कई रिसर्चर्स ये मान के चलते हैं कि करीब $6 बिलियन का डेट केनिया ने उठा रखा है फ्रॉम चाइना। और यहाँ पर हुआ क्या कि इन्होंने इतने ज्यादा हैवी इंटरेस्ट रेट पर यह लोन लिया था कि चाइना का लोन चुकाने के लिए काफी बार इनको आईएमएफ से और सोर्सेज से और ज्यादा लोन लेना पड़ा, जिसकी वजह से टोटल डेट जो केनिया आज के समय ले बैठा है ये $80 बिलियन का है। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि अच्छा, अगर केनिया इतने ज़रा डेट में आ चुका है तो पक्का कोई ना कोई इनका पोर्ट, फॉर एग्जांपल इधर आप देख पाओगे मोम्बासा पोर्ट, बहुत अच्छी लोकेशन है, प्रॉपर्ली कनेक्टेड है इनकी कैपिटल से नायरोबी में। ये जो पोर्ट है ये तो चाइना ले गया होगा लीज पर 99 साल के लिए। या फिर लामू पोर्ट, तो इसका आंसर है नहीं। केनिया ने सरप्राइजिंगली अभी तक अपनी कोई भी इंपॉर्टेंट जमीन या फिर इंपॉर्टेंट पोर्ट या एयरपोर्ट ये चाइना को 99 साल या 50 साल के लिए लीज पर नहीं दिया है। बीच में रिपोर्ट्स आई थी कि मोम्बासा पोर्ट, जो भी मैंने आपको दिखाया मैप पर, ये चाइना ले लेगा अगर केनिया डिफॉल्ट कर गया अपने डेट पर। मगर केनिया की सरकार ने बार बार दुनिया को यह कहा है कि चिंता की आवश्यकता नहीं है। कल को अगर ये डिफॉल्ट कर भी जाते हैं, चाइना का लोन रीपे नहीं कर पाते, उस केस में भी चाइना पूरे पोर्ट पे कब्जा नहीं कर लेगा। नाउ देखो, ये जो स्टेटमेंट है केनिया की सरकार की, एक बार को आप ये भी कह सकते हैं शायद अपने लोगों को शांत करने के लिए ये कह रहे हैं। बट आप अगर फाइनेंशियल टर्म्स में देखो, अगर आप फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल हिस्ट्री में देखो, जब आप एक डेट पे नहीं कर पाते किसी प्रोजेक्ट का, तो वो प्रोजेक्ट 90% केसेस पे आपको लीज पर देना ही होता है। तो अभी के लिए तो देखिए केनिया की सरकार बहुत ज्यादा कॉशस है ताकि इनकी जनता को ये ना लगे कि इन्होंने देश की संपत्ति गंवा दी है। और इसका एक रीजन मैं आपको बता दूं, केनिया में ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग आपको नेशनलिज्म मिलेगा। देश प्रेम यहाँ पर बहुत ज्यादा है। केनिया के लोग अपनी केनियन आइडेंटिटी पर बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं। और सरकार भी ये बात फील करती है कि कल को अगर न्यूज़पेपर्स पे ये हेडलाइन आ गई कि पोर्ट चला गया, चाइना ने ये पोर्ट ले लिया। और देखो, चाइना ना काफी हद तक अब बदनाम भी हो चुका है इस चीज को लेकर कि जिस तरीके से इन्होंने श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट कब्जाया था, कई और पोर्ट, एयरपोर्ट ये कब्जा चुके हैं। ये चाइना का टैक्टिक होता है, डेट ट्रैप टैक्टिक। तो आज के समय चाइना जितना एक्सपोज अब हो चुका है ना, तो अब कोई भी गवर्नमेंट चाहती नहीं है कि इस स्टेज पे आके 2024 में आके वो एक डेट ट्रैप में फंस जाए और एक पोर्ट या फिर एयरपोर्ट गवा दे। लोग माफ नहीं करने वाले उस केस में। अब यहाँ पे आप एक सवाल पूछ सकते हैं, मगर अडानी ग्रुप की एंट्री कब होती है? देखो, बैक स्टोरी आपको बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तब आप समझ पाओगे कि अडानी ग्रुप की एंट्री यहाँ पर होती भी कैसे है।
देखिए, केनिया की सरकार काफ़ी हद तक प्रेशर फेस कर रही थी लोगों का कि चाइना को तो आप अभी के लिए लीज़ पर कुछ नहीं दोगे, ना सिर्फ लोगों का, यूएस का भी प्रेशर था। तो इन दी एंड देखिए, कहीं न कहीं से इनको पैसा तो चाहिए था। तो केन्या की सरकार ने ये सोचा कि इनकी राजधानी के पास ना एक बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है, इधर आप देख पाओगे, जोमो केन्यात्ता इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इधर आप देख पाओगे, यहाँ पर ये इसकी बहुत बड़ी स्ट्रिप है। ये यहाँ पे आप देख पाओगे, ये है वो एयरपोर्ट। काफ़ी बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, केनिया का सबसे आप कह सकते हैं इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट है। नाउ अडानी और केनिया की सरकार ने बातचीत ये करनी शुरू कर दी कि 1.85 बिलियन डॉलर्स की डील करते हैं। अडानी ये पैसा देगा केनिया की सरकार को, उसके बदले में 30 साल के लिए, जी हाँ, 30 साल के लिए ये पोर्ट हो जाएगा अडानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग लिमिटेड का। और अगर आप सोच रहे हैं कि अडानी ये क्यों करना चाहेगा, देखिए क्लियरली अडानी को यहां पर दिखा पोटेंशियल कि अगर इनको ये एयरपोर्ट मिल जाता है तो इस एयरपोर्ट से ये इतना पैसा कमा लेंगे कि 30 साल में जो यहाँ पर ये पे कर रहे हैं 1.85 बिलियन डॉलर्स, ये अमाउंट भी निपट जाएगा और साथ ही साथ अडानी प्रॉफिट भी कमा लेगा। नाउ जैसे ही इस डील को लेकर रिपोर्ट सामने आई, पहले तो देखिए केनिया का जो हाई कोर्ट है वो रास्ते में आ गया और इस कोर्ट ने इस डील को कर दिया ब्लॉक, ये कहकर कि देखो ये जो डील है इससे केनिया का कुछ फायदा होगा नहीं। एक प्राइवेट कंपनी को केनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आप अगर दे देते हो तो सबसे पहली बात, नौकरियां जाएंगी। ये ऑब्वियस बात है। देखिए, जब एक प्राइवेट कंपनी एंटर करती है सबसे पहले तो वो जॉब कटिंग देखती है कि कहां पे हम कम वर्कर से ज्यादा काम निकलवा पाए, तभी प्रॉफिट आएगा। नहीं तो आप अगर सैलरीज बांटते रहोगे तो ऑब्वियसली यू विल नॉट बी एबल टू मेक अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। केनिया के कोर्ट ने ये बात उठाई कि लोग भी कंसर्न है, ये जो एयरपोर्ट है केनिया की प्राइड के लिए, केनिया की स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये डील ब्लॉक हो गई और अब हम देख रहे हैं कि कई लोग जो एयरपोर्ट्स में काम करते हैं, कई वर्कर यूनियन के लोग, ये ऑल टुगेदर कह रहे हैं कि कल को ऐसा ना हो जाए कि कोर्ट में कुछ दलील प्रस्तुत करके अडानी वापस ये जो इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है ये अपने पास ले ले 30 साल के लिए। तो अब अच्छे से प्रोटेस्ट हो रहा है एयरपोर्ट के आसपास और लोग डिमांड कर रहे हैं कि ऑल टुगेदर अडानी को ही देश से बाहर निकाल दो, एंश्योर करो कि कल को हमारा एयरपोर्ट या फिर कोई और प्रोजेक्ट एक प्राइवेट कंपनी के हाथ नहीं जाएगा। नाउ मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली इसमें कहीं ना कहीं चाइना का एक इन्वॉल्वमेंट है। आप देखोगे ग्लोबल टाइम्स ने इस पर एक प्रॉपर आर्टिकल भी पब्लिश किया है कि केनियन एविएशन वर्कर स्ट्राइक, इन्होंने हड़ताल कर दी ओवर प्लान्ड एयरपोर्ट लीजिंग टू इंडियन कंपनी। देखो, चाइना का मैं समझ सकता हूं, इनको बहुत गुस्सा आया होगा जब अडानी ग्रुप पिक्चर में भी आया कि अभी तक देखिए चाइना कुछ यहां पर लीज पर ले नहीं पाया, इंडियन कंपनी उससे ज्यादा आगे आ रही है। और एक बार को आप कह सकते हैं, चाहे अडानी ग्रुप की जो इंटेंशन है वो प्योर हो, वो चाहते नहीं कि यहाँ पर डेट ट्रैप बना के बाद में एक मिलिट्री बेस बना दो किसी जगह को, कुछ उनकी खराब इंटेंशन थी नहीं, मगर ये एक डिसएडवांटेज इंडियन कंपनीज को फेस करना पड़ेगा क्योंकि चाइना ने ना इन्वेस्टमेंट्स जो आती हैं फ्रॉम एशियन कंट्रीज, इन पर बहुत बड़ा आप कह लो एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। अब आज के समय ना सिर्फ चाइना से इन्वेस्टमेंट्स, इवन इंडियन कंपनीज को भी ना चाइना की वजह से लोग शक की नज़र से देखते हैं कि ये भी चाइना की तरह तो हमें डेट ट्रैप में नहीं फंसा देंगे, इवन तो इंडिया ने कभी ऐसा किया नहीं है। और ये हमारा डिसएडवांटेज है कि चाइना ये सब हमसे कई साल पहले करता गया और हम काफ़ी लेट हो गए। कई कंट्रीज में देखिए, फॉर एग्जांपल केनिया की अगर मैं बात करूं, दसियों साल से यहां पर चाइना के डेट ट्रैप की चिंता बनी हुई है, इनके लोग काफी चिंतित हैं। तो ऐसे कंट्री में ना कोई भी और फॉरेन कंट्री आने की कोशिश करेगी, उनकी कंपनी भी एंटर करने की कोशिश करेगी, तो लोग ऑब्वियसली शक की नजर से देखेंगे। तो इंडियन कंपनीज ये सब काम अगर आज से काफी साल पहले करती तो शायद ये प्रॉब्लम्स ना आती। तो केनिया का देखिए केस अभी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, बट अफ्रीका में अभी बहुत सारे देश और हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं। इंडियन कंपनीज 10 साल के लिए, 20 साल के लिए यहां पर पोर्ट, एयरपोर्ट ये ले सकती है लीज पर, इससे कमा सकती है प्रॉफिट। और ऑब्वियसली इससे इंडिया को फायदा ये होगा, हमारी सरकार को मिलेगा इससे टैक्स, जो अल्टीमेटली लोगों पे ही खर्चा जाता है। तो केनिया का केस देखो अभी काफी हद तक मैं कहूंगा कि डन एंड डस्टेड है। मुझे लगता नहीं है कि इसमें कुछ और ज्यादा अब हो पाएगा। एवरीथिंग इज ब्लॉक्ड, कोर्ट रास्ते में आ चुका है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मगर मैं आपको यह बता दूं, अफ्रीका के पूरे कॉन्टिनेंट में अभी बहुत सारी आपको ऐसी न्यूज देखने को मिलेगी जहां पर चाइना की सरकारी कंपनीज और प्राइमरली अडानी ग्रुप ये आपस में भिड़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में किस कंट्री ने कहा है कि हम लोग जॉइंट नेवल और एयर ड्रिल्स करेंगे, युद्ध अभ्यास करेंगे रशिया के साथ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज में जिसका नाम है नॉर्दर्न यूनाइटेड 2024।